राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज शुभ दिवस है, जैसे एकादशी तिथि है। एकादशी के महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। विशेष करके आज जो एकादशी है, क्या नाम है? कामिका एकादशी है। इस एकादशी के महात्मा भी स्वयं भगवान श्रवण कराया। इस एकादशी के पालन करने से समस्त प्रकार की जो है कामना आपके पूरा हो जाएगी। सबके जीव के समस्त कामना क्या है? भगवत प्रेम है। यही है। संसार के लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चाहते हैं, उस कामना के लिए एकादशी पालन भी करते रहते हैं। कर्म मार्ग के लोग, भक्त लोग जो एकादशी करते हैं भगवत प्रीति के लिए है। भक्ति के दो वस्तु है जिसे कहते हैं कृष्णार्थ से अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थ से अखिल भोगत त्याग। कृष्णार्थ से अखिल चेष्टा परायण है। जो कुछ भी करेंगे कृष्ण की सुख के लिए, और कृष्णार्थ से अखिल भोगत त्याग। कृष्ण के लिए ही समस्त भोग आदि त्याग करना पड़ेगा। तथापि कर्ममार्ग लोगों की उत्साह देने के लिए ये समस्त एकादशी की महिमा बताया गया। इस एकादशी पालन करने से ये फल होगा, ये फल होगा है। संसार के लोग फल चाहते हैं, किंतु कौन सा फल चाहते हैं उसके पता ही नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान भी इस एकादशी के महात्मा बताया। और विशेष करके इस महीने जो है, इस श्रावण महीने हैं, इस श्रावण महीने की जो एकादशी ये अतीब जो है गुरुत्वपूर्ण है। गुरुदेव इस कथा को बताते थे। अभी 15 दिन पहले हम लोग ने गुरु पूर्णिमा को मना, और फिर से हम शुरू किया। कहाँ से आ गया? अभी एकादशी में आ गया है। वास्तव रूप में इस कथा को जो है श्री गुरुदेव वर्णन करते थे है। ये ब्रज में एक विशेष जो रीतियाँ जो है आज से प्रारंभ हुई, वो है झूलन यात्रा की प्रारंभ हुई। यद्यपि हम लोग झूलन यात्रा कब शुरू करते हैं? एकादशी, अगले एकादशी से शुरू करेंगे, और बलदेव पूर्णिमा हम बंद कर देते हैं। किंतु वास्तव रूप में ब्रज की जो रीतियाँ जो है, ये झूलन कब से प्रारंभ होती है? अभी से है। ये 4 महीने तक ये झूलन यात्रा चलते रहते हैं। पुराणों में वर्णन किया गया कितने महीने? 4 महीने कहा गया। किंतु तथापि विशेष करके ये इस महीने के कहा जाता है क्या? कौन सा महीने चल रहे? श्रावण महीने चल रहे हैं। श्रावण महीने की जो है ये विशेष रीति दिखाया क्योंकि ब्रज में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा है। ब्रज के जितने भी विवाहित जो है स्त्रियां जो है, अपने ससुराल से सब अपने पिहर में आ जाती है। और कई स्त्रियां तो 4 महीने कल पिहर में रहती है। 4 महीने नहीं रहे, कम से कम 2 महीने रहो।
अच्छा 2 महीने नहीं रहो, कम से कम 1 महीने रहना पड़ेगा, है? ये ब्रज के जो है विशेष वैशिष्ट है? आज समझ में। गुरुदेव इस प्रकार वर्णन करते थे, देखो ब्रज में गर्मी इतनी पड़ती है, ब्रज में हर वस्तु अति मात्रा में हो जाता है। गर्मी हो तो गर्मी है, सर्दी के समय इतने सर्दी, और बरसात के समय इतने बरसात, क्या बताए है? अभी अभी धीरे धीरे तो सब क्लाइमेट क्या हो गया, चेंज हो गया है। हम भी देखे आज से कई 40 साल पहले की 45-50 देखा ब्रज में, देखा है। देखो बारिश है, कम से कम 3-4 महीने बारिश नहीं होती थी, है? इतने धूल उड़ता था। अब है क्या बताएं, हमारे जो विकास मार्केट अभी देख रहे हैं ना, वो तो अभी तो बैठ गया था, उस समय कुछ नहीं था, वो है केवल इधर अस्पताल, और बाकी जो है वो विकास मार्केट जो आप जो देखे अभी जो जाए, वो बिल्कुल कैसे पड़ा हुआ था, खाली मैदान जैसे पड़ा हुआ था, है? हाँ समझे। और इसमें विशेष करके बैसाख और जेठ महीने में इतने धूल आता था, हमारे नाट मंदिर में आकर के बिल्कुल भर जाता था, है? 2 बार 3 बार हम लोग को झाड़ू देना पड़ता था, है? आजकल धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया, है? अभी तो ब्रज की दिखाई नहीं पड़ता है? क्या हो गया? मिनी, अच्छा है? तो आप इसके अनुमान लगाइए, जो वास्तव कृष्ण के समय वो ब्रज कैसे था। गुरुदेव वर्णन करते थे, ब्रज में इतने धूप होती थी, है? हिरण के चमड़ा भी क्या हो जाता था, छाला पड़ जाता था, है? इतने कड़ी धूप पड़ता है, सब त्राही मालूम हो जाता था, गर्मी इतने। और क्या होता था, लू जो है ना, एक प्रकार हवा जो है, आजकल लू तो दिखाई नहीं पड़ता है? गर्म हवा जो है वो चलती थी, है? इस साल तो लू चले कि नहीं चलेगी, है? 1 दिन भी नहीं चली बोल रही है। उस समय क्या है, लू चलती है, हवा, गर्म हवा, नाक में गए तो अंदर में आए तो आपके सत्यानाश कर देंगे, है? आज है खून बहेगा नाक से। हम लोग तो कितने बार बीमार पड़ जाते हैं, आज समझे, बीमार पड़ जाते थे, इतने गर्मी हवा चलती है। तो ब्रज में ये जो है सर्वत्र जो धूल धूल बस, और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, है? इसके बाद बरसात काल आने के साथ ही साथ सबके हृदय आनंद में भर जाता है। आकाश में बादल देख करके सबके हृदय में एक आशा संचार हो जाता है? बारिश होगी, है? आज समझे, हम लोग भी देखा, इस जो है जब बारिश होती थी ना, प्रथम वर्षा से हम लोग छत में जाकर के, मथुरा मठ में छत में जाकर के वो क्या करते थे, बारिश में भीगते थे, है? स्वयं गुरुदेव भी हम लोग के साथ में भी ऊपर जाते थे उस समय की बात। और स्वयं गुरुदेव कहते झाड़ू लगाओ, है? छत पर झाड़ू लगाते थे, क्यों धूल जम जाता ना, है? बारिश में भीगना चाहिए। इतने गर्मी होते हैं ना, वो शरीर पर वो लगाते थे, क्या बोले, एक मिट्टी होता ना, क्या बोले, मुल्तान माटी, है? अभी वो बारिश, अभी वो गर्मी कहाँ है, कहाँ देखे नहीं पाते हैं। हमारे शेषाई प्रभु मंगल महाराज बिल्कुल जो है शरीर में ऐसे लगा देते थे, है? सुबह 8 बजे के पश्चात जो है बाहर जाना बहुत कठिन होता था, है? इतने कड़ी धूप। तो आप अनुमान लगिए कृष्ण के समय जो धूप कैसे पड़ती थी, वो कौन जाने, है? अच्छा, फिर बरसात के समय अन्न के साथ ही साथ सबके हृदय में एक आनंद के संचार हो जाता है?
रिमझिम जब बारिश होती है, कृषक एक कृषक खेती जोतते हैं और फसल आदि लगाते हैं, बरसात के लिए सभी तरसते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में बरसात काल भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत में ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु की वर्णन है, सुंदर रूप में वर्णन किया गया है ऋतु वर्णन जो है। और हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है, और कवि कर्णपुर कौन सा ग्रंथ, आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में इसको भी सुंदर जो है वर्णन किया गया, कैसे बरसात काल कैसे आती है। सारे ऋतुओं के इतने सुंदर वर्णन है, भागवत में तो वर्णन होता रहता है। शरद काल के भी वर्णन है, इत्तं शरदम श्लोक स्वच्छ जलंग वेणुगीत के पहले ये सब वर्णन होते जा रहे, कितने सुंदर ये वर्णन होते जा रहे हैं। बोले बरसात काल में सारे नदी नाला पानी में भर जाता है, और उस समय जल कैसे होता है, मैला हो जाता है। शरद काल आने के साथ ही साथ समस्त मैला नीचे पड़ जाता है और पानी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसलिए कहते इत्तं शरदम स्वच्छ जलम। अच्छा, तो हम जो बरसात काल के जो वर्णन करते बरसात करके होते जा रहे हैं, उस समय वर्षा, पहली वर्षा होने के साथ से सबसे आनंद किसको होता है बताओ, किसका आनंद होता है? कृषक, मेढक का। हाँ, यदि आप गांव के तरफ रहे होंगे तो आपको पता चलता है भाई देखो, बरसात होने के साथ साथ 2-4 बूंद पड़ने के साथ ही साथ मेढक कहाँ घुसा रहता है पता भी नहीं है। थोड़ी सी जगह में यदि पानी भर जाए ना, वो मेढक आकर के बस खेल कूद करते रहते हैं, और सारा रात क्या करते रहता है, टट 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 करता रहता है। और किंतु वो जानते नहीं है उसके द्वारा उसके क्या है, वो स्वयं अपने काल को वो बुला रहे हैं। काल कौन है? सर्प, सांप आकर उसको खा ले। ठीक उसी प्रकार बरसात काल आने के साथ ही साथ समस्त प्राणी समुदाय के भी हृदय में आनंद होता है। एक तो मैंने मेढक के उदाहरण दिया गया है, सबके हृदय आनंद में भर जाता है। क्योंकि वृक्ष आदि सब बिल्कुल कैसे रूखा सूखा हो गया है, वृक्ष में एक भी, पेड़ में एक भी पत्ता भी नहीं है, ऐसे हो जाता। और बरसात आने के साथ ही साथ एक दो दिन में देखोगे उस पेड़ में क्या आ गया, छोटा छोटा पत्ता भी आ गया है। देखो सबके आनंद होता है बरसात काल के ऐसे। अभी ब्रज की जो बरसात काल बाद ये बरसात की ऋतु जो श्रावण महीने की जो विशेष वैशिष्ट जो है, ये बताते हैं ये इस महीने में समस्त ब्रज गोपियां एकत्रित होकर के झूला में बैठ करके झूला झूलते हैं, आनंदी उत्सव लेते हैं। ब्रज में अनेक प्रकार की आनंदिक उत्सव है, किंतु ये विशेष उत्सव जो है ये झूलन उत्सव बताया गया है। झूलन उत्सव होता है, इसलिए ब्रज में बरसात काल आने के साथ ही साथ समस्त विवाहित ब्रज गोपियां अपने ससुराल से जो है अपने पिहर में आ जाती है। आइए उसी प्रकार समस्त गोपियां अपने अपने पिहर में आ गई। देखो ब्रज में केवल एक अभी तक आई नहीं है। कौन नहीं आई है? विश्वानंदी श्रीमती राधिका। इसके बहुत सरस वर्णन है शास्त्र में है। एक दिन हो गया, देखो राधा जी के शान नहीं होती है? एक दिन हो गया तो श्री राम नहीं पहुंचे। ब्रज के रीति भी इसी प्रकार है। विवाहित महिला कैसे, विवाहित जो महिला अपने पिहर में कैसे
कैसे आएगी? कम से कम उनकी भाई बा कोई आकर के उसको लेकर के आवे, ऐसे नहीं अपने चल दिया है। देखो श्रीमती राधिका अपेक्षा करने लगी, कब मेरा श्रीदाम भैया आएंगे, कब ले जाएंगे है। छत पर चढ़ जाती थी है, आज है छत पर चढ़ करके है, देखते हैं श्रीराम भैया कहाँ है अभी है। जाबड़ में देखा तो श्रीराम भैया ने देखा क्या, वो जो लाकड़ी अथवा गोबर आदि अथवा जो बीनते रहते हैं, क्या कहते हैं, बंजार जो है, उनको देख करके श्रीमती राधिका कहने लगी है ये जरूर कहीं हमारे गांव के होगा। देखो राधा जी उसके कहती है तुम जल्दी जल्दी जा करके मेरे पिताजी विश्वभानु महाराज के समाचार दे दो, जल्दी जल्दी मुझे लेकर के जाए है। इसी प्रकार एक दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन उनके रहा नहीं है। बस श्रीमती राधिका प्रातः काल में ही, आज 2 दिन हो गए ना है, और ऊपर खड़े हो करके बरसाना की तरफ देखने लगे है। बहुत दूर से उनका आंख दिखाई पड़ा, देखा बहुत दूर से उसको, भैया कौन आ रहे हैं, श्रीदाम भैया आ रहे हैं। गुरुदेव जब इसको वर्णन करते थे, गुरुदेव के हृदय द्रवीभूत हो जाता था, कितने सुंदर, विशेष करके आज एकादशी तिथि है ना है। देखो श्रीदाम भैया को देख करके राधा जी के रहा नहीं सके है। पहले से ही राधा जी अपने सारे कपड़ा आदि की पोटली बंद करके सब रखे हैं, आज समझे है। देखो देखते देखते श्रीदाम भैया जब आने लगे, राधा जी के और सहन नहीं हुई, जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे आ गई। जटिला कुटिला दरवाजा पर बैठी थी, कोई परवाह नहीं। श्रीमती राधिका दरवाजा खोल के भैया 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 करके दौड़ने लगे हैं, देखो है, और दौड़ करके श्रीदाम भैया को जो है पकड़ ली है आस में। और श्रीदाम भैया भी है राधा जी के जो है पकड़, दोनों भाई और बहन है छाती में छाती लगा करके रोना शुरू कर दिया है। राधा जी रोते रोते कहने लगे, भैया इतने देर क्यों कर दिया है। श्रीदाम कहने लगे, राधी है मैं तो आने वाला हूं, थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया था, इस काम के है। इस प्रकार भाई और बहन के जो मिलन जो है वो अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण कहा गया है। विरह की एक मिलन में, जी विरह में एक सुंदर होता है वो क्या वर्णन करते हैं, मिलन में कितना, वे विरह में मिलन में जो आनंद जो है, अर्थात श्रीदाम और श्रीमती राधिका दोनों के मिलन में जो कितने आनंद, क्या वर्णन करें है। इसके पश्चात श्रीदाम और श्रीमती राधिका जो है जाबट में घर में आए है, और फिर राधा जी अपने भाई को बैठाया है, और क्या खिला क्या नहीं खिलाया सब तो भूल गई है। केवल उनके एक ही जो है इच्छा है कब जाए। फिर श्रीदाम जो है जटिला कुटिला से मिले और उनसे सारी बात बताया, ये अपने बहन को मैं लेकर के जाऊँ। जटिला कुटिला के इच्छा नहीं रहने पर भी किंतु ब्रज की रीति के अनुसार राधा जी को भेजना ही पड़ेगा है। तो जटिला कुटिला ने श्रीदाम के बोले जाओ ले जाओ। देखो राधा जी ने क्या की, अपने सारे पटल को पहले ही जो है बगल में दबा ली आस में, और फिर श्रीदाम और श्रीमती राधिका जो है चलने लगे है। और इधर बरसाना में है विश्वभानु महाराज प्रतीक्षा करने लगे, मेरे बेटी कब आए। इसके भी सुंदर सरस वर्णन दिया गया शास्त्र में। हम लोग जो बरसाना जो जाते हैं, वास्तव रूप में राधा जी के घर कहाँ पर है, नीचे है। वो जो लाडली महाराज जी, लाडली जी के जो मंदिर जो है ऊपर जो है, उसके कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है उसके,
विलास भवन कहा जाता है वहां पर, है वहां पर राधा कृष्ण और सखियों के साथ वहां पर विलास का किया जाता है। क्या जी? हाँ, वो स्थान बहुत सुंदर है क्योंकि देखो स्वयं ब्रह्मा जी भी हजारों साल तपस्या करके राधा जी के चरण कमल की प्रार्थना की है, जे मुझे इतना ही मुझे वर दीजिए बरसाना में, जहां पर आपके जन्मभूमि बरसाना में, कल्प भेदेषु हरि कथा है, किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में जन्म लिया, किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावेल में जन्म लिया है। कि गुरुदेव कहते थे इस कल्प की जो कथा जो है इस कल्प में राधा जी के जन्म कहां पर हुई है? रावेल में है। चलो कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्प में सो राधा जी वह पर जो है ये स्वयं ब्रह्मा जी हजारों साल तक तपस्या आदि की है, और तपस्या करके फिर वहीं पर ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकट हुए, और स्वयं ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु हे श्रीमती राधिके, हे कृष्ण आप ही हमारे पर्वत के ऊपर लीला कीजिए, आपके चरण कमल हम स्पर्श प्राप्त करें। यहां तक भी नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी हजारों साल तपस्या किया है, और तपस्या करके बरसाने में पर्वत के रूप में प्रकट हुई। उस पर्वत को क्या कहा जाता है? टेक माई द क्लॉथ, मेरा क्लॉथ भूत उसको मेरे कमरे में रख दो, सूख जाएगा। देखो तो अब वहीं पर आप जाओगे बरसाना, जब ये परिक्रमा करोगे, क्या सांक्रिक परिक्रमा करोगे, एक तरफ ये पर्वत क्या बोले ब्रह्म पर्वत, और उस तरफ क्या पर्वत है? विष्णु पर्वत है। और देखो यहां तक नहीं, स्वयं शिव जी भी हजारों साल तपस्या की, और तपस्या करके कृष्ण के बोले आप हमारे ऊपर भी लीला आदि करें। इसलिए शिव जी बने कहां पर? नंदगांव में, जिसे कहा नंदीश्वर पर्वत कहा गया है, जहां पर शिव जी। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो स्वयं ब्रह्मा पर्वत के रूप में धारण करके वहीं पर हैं, जहां पर हम लोग जाते हैं। बरसाना जो है वो उसके लिए विलास कुंज लिखा है वहीं पर, विलास भवन, राधा कृष्ण की, वहीं पर राधा कृष्ण की अनेक प्रकार जो है लीला आदि होती है। वहीं पर झूलन लीला आदि समस्त प्रकार की लीला आदि होती रहती है। चलो वृषभानु महाराज की कथा हम लोग श्रवण करें। वृषभानु महाराज देखा राधा जी आ रही है, राधा जी जब आ रही है श्रीराम भैया के साथ, वृषभानु महाराज नीचे उतर करके आए, और नीचे उतर करके यो जब दरवाजा खुला देखा श्रीमती राधिका श्रीराम, और बस श्रीमती राधिका वृषभानु महाराज को देख करके रो पड़े, और वृषभानु महाराज की छाती पर पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। वृषभानु महाराज भी रोने लगे, और श्रीमती राधिका कंप्लेन करने लगे, ये इतने देर क्यों कर दिया? वृषभानु महाराज करे बेटी मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे भाई को मैं कब से मैं कह रही हूं, अरे जाओ राधा जी के लेकर के आओ। श्रीराम कहते हैं आज जाऊं काल जाऊं, ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। देखो इसी प्रकार वृषभानु महाराज राधा जी के साथ मिले, फिर राधा जी कृतिका देवी, माँ कृतिका देवी के साथ मिले, जैसे संसार में आते हैं ना। किंतु यहाँ पर श्रीमती राधिका पहले किसके साथ मिले? वृषभानु महाराज के साथ है। हाँ समझिए, क्योंकि वृषभानु महाराज की तो राधा जी को प्रकट किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं वृषभानु दोधी नवसी लेखे ललिता सखी गुण रमित विषय। वृषभानु महाराज के हृदय कैसे समुद्र के भांति उदोधी है। वृषभानु दोधी नवसी लेखे ललिता सखी गुण रमित विषय। वृषभानु महाराज के हृदय यदि
समुद्र के भांति हो, और राधा जी मानो नवीन चंद्रमा के भांति है? और देखो विश्वभानु महाराज के हृदय रूपी समुद्र से राधा रूपी चंद्रमा प्रकट हो। तो इसके बाद श्रीमती राधिका कृतिका देवी के साथ मिले, और इसके पश्चात श्रीमती राधिका अपने सारे सखियों के साथ मिले। और इसके पहले सखियां भी ललिता विशाखा आदि समस्त सखियां राधा जी के लिए कितने उत्कंठित होकर के बैठी हुई है। आज फिर झूला की प्रस्तुत हुई है, सुंदर झूला। वहीं पर जाओगे झूला कैसे बनती है, झूला के भी विवरण जो है शास्त्र में दिया गया। एक एक तमाल पेड़ और एक एक कदम्ब पेड़ है। आज तमाल पेड़ जो है ये कृष्ण के स्वरूप माना जाता है, और कदम्ब पेड़ जो है इसके राधा जी के स्वरूप माना जाता है। ब्रज में एक विशेष वैशिष्ट है। आप कहीं भी ब्रज में जाए आपके ये वस्तु दिखाई पड़े, जहां पर कदम्ब वृक्ष है वहीं पर जरूर निकट में कौन से वृक्ष होगा, कदम्ब वृक्ष होगा। है क्या बोले, हाँ कदम्ब और तमाल है। ये ब्रज की ये विषय, जैसे आप गिरिराज परिक्रमा करोगे ये आपके स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ेगा है। एक एक तमाल वृक्ष और कदम वृक्ष तमाल वृक्ष है। और ब्रज में और एक वो कदम होता है ना, क्या बोलते हैं, केली कदम्ब होता है। वो भी बहुत सुगंध है, सुंदर है ये सब है। और एक कदम्ब होता है जिसके जो बड़े बड़े फूल होता है, उसके क्या कदम्ब कहा जाता है? क्योंकि ये राधा कृष्ण के प्रतीक है। फिर वहीं पर झूला आदि प्रस्तुत किया गया है। और जैसे देखो आज कैसे सुंदर भी है, ऐसे रिमझिम वर्षा होने लगे। समस्त सखियां जो है सुंदर वस्त्र आदि धारण करके और रिमझिम वर्षा में झूला में बैठने लगे। राधा कृष्ण की झूला आदि झूलने लगे, सब सखियां जो है झूलन। गुरुदेव के जो है ये विशेष कीर्तन जो है ये वेद प्रसिद्ध है। विशेष करके एकादशी के दिन जो है गुरुदेव इस कीर्तन को सुनते थे और भाव में विभोर हो जाते थे। यहाँ पर एक ब्रज की जो माताएं जो आती थी, आजकल पता नहीं वो कहाँ है, वो सब शायद पता नहीं कहाँ है। ये माता जी आकर के कीर्तन करती थी ना, वो है आप क्या झूलन पधारो झुके आए बदराज है, ऐसे मान क्या कीर्तन है। हाँ देखो कितने सुंदर ये सब कीर्तन थे। गुरुदेव इस कथा को भाव से जो है श्रवण करते थे। ये झूला की विशेष वैशिष्ट है। एकादशी के से यहाँ से शुरू हो जाता है। एक्चुअल ब्रज में तो श्रावण महीने से शुरू ही हो जाता है, किंतु तथापि एकादशी से ब्रज की शुरू। ये केवल बरसाना में एक जगह में झूला नहीं है। बरसा केवल ब्रज में अनेकों स्थान पर जो है ये झूला है। जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ, नंदगांव और बरसाना के नंदगांव और क्या बोले, अरे विशाखा कुंड के पास है वो ललिता कुंड। ललिता कुंड में भी झूला झूलते। ब्रज में जाओ ना, कहीं कहीं नहीं झूला आपको मिलेगा, सर्वत्र झूलन यात्रा है। झूलन यात्रा की विशेष करके ललिता कुंड पे वहीं पर है ना, देखा आपने है कितना सुंदर झूला के प्रस्तुत है। हम लोग जब जाते हैं वो संकेत स्थली में है, वो हमारे क्या बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो भजन कुटीर वहीं पर है, वहीं पर भी झूला के प्रस्तुत है। ब्रज में सर्वत्र ये झूला झूलते हैं। और विशेष करके मैंने कहा नहीं ये झूला झूलते, इसके सुंदर तो वर्णन है। रिमझिम जब वर्षा आती है उसमें एक आनंद होता है। रिमझिम वर्षा होती है ना, कपड़ा भीग जाती है और सखियां जो है झूला झुलाती है, कितने मधुर लगते हैं। और राधा कृष्ण एकत्र बैठते हैं। झूला की अनेक प्रकार के झूला है। हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में
अनेक प्रकार झूला का भी वर्णन किया गया है। एक झूला है तो सीधी में बैठते रहता है, एक झूला दोनों जो है राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ बैठते हैं। और देखो दोनों के ही जो है वो रहते केवल कृष्ण के कौन सा रहते हैं, गले में जो नहीं, कृष्ण के गले में जो पहनते हैं वस्तुप मणि, और राधा जी के जो क्या पहनते हैं समंतक मणि है। देखो दोनों के जो है उसमें ये पड़ जाता है, प्रतिबिंब पड़ता है, एक दूसरे के देख करके भाव में विभाजित हो जाता है। उसमें बहुत कुछ वर्णन है। और एक झूला होता है, दोनों एक साथ में बैठते हैं, जिसके पैर ऐसे करके भी है झूला झूलते हैं। एक प्रकार के झूला नहीं है, कितने प्रकार, कहीं पर सखियां झुलाती हैं, कहीं पर जो है झूला में बैठ के स्वयं पैर के द्वारा वो झूलते हैं, कहीं पर रस्सी के द्वारा वो खींचते हैं। ये समस्त वर्णन है झूला में। ब्रज की ये विशेषता है, झूला झूले, झूला दामोदर, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। वृंदा को कीर्तन कर सकते कोई, कहो कहाँ गए वो लटापटा हमारा, वो तो अच्छा कीर्तन करते हैं। आ जाओ प्रभु जी, एक झूला के कीर्तन सुनाओ। झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन। हाँ गाओ गाओ, वो अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगे, ये दोनों कीर्तन प्रसिद्ध है। हाँ हाँ बजाओ, मृदंग बजाने वाले कहाँ गए, ये तो बजाने वाले। झोलाना, अब माइक दे दो, अच्छा लग रहा है। झूलाना पधानो, झूलाना झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़ो रियली, ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़ो रियली। तुम तो परम सयानी वृषभान की लली, तू तो परम सयानी वृषभान की लली। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। साजो सोला सिंगार डारो नैनन कजरा, साजो सोला श्रृंगार डारो नैनन कजरा। परो पच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा, पहनो पंच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। तेरो रसिक प्रीतम मग जोहत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जो हत खड़ो। राधे जहाँ पग धारो, श्याम नैन धरो, राधे जहाँ पग धारो, श्याम नैन धरो। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। डारी रेशम डोरी, जापे झूले राधा गोरी, दारी रेशम की डोरी जापे झूले
राधा गोरी जाकी भैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा जाकी भैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा 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 जय ये भी गा दो ऊपर श्रीमद् भागवत में कृष्ण की तो अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया। सुखदेव गोस्वामी पाद है, कृष्ण के अनेक असुर मानव लीला भी कथा वर्णन है। कृष्ण ने पहले किसको मारा? पुतना वध किया है, स्त्री से शुरू किया। ओ माय गॉड क्यों स्त्री के प्रति ऐसे विरूप कैसे हो गया? हाँ, पता नहीं है। कुछ लोग भी ऐसे प्रश्न करते हैं ना। हाँ? तो माताएं बिगड़ जाती है, भाई ऐसे क्यों करते तुम लोग? हाँ? कृष्ण पहले किसको मारा? पुतना। रामचंद्र किसको मारा पहले? हैं? ताड़का है। अच्छा, राधा जी कोई असुर को मारा है? ये तो आप सुना कि नहीं सुना? देखो, इसलिए मैं कह रहा था, कृष्ण अनेकों असुरों को पछाड़ दिया है। उस प्रकार राधा जी भी कम नहीं है? इसमें हमारे राधा जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग के इष्ट देव कौन है? कृष्ण नहीं है। हमारे इष्ट देव कौन है? राधा जी है, प्रिया जी। किंतु देखो, किंतु राधा जी के बारे में तो कुछ सुनना चाहिए ना। है कृष्ण परात्पर परतत्व, ये तत्व विचार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। आज समझे। किंतु देखो, श्रीमती राधिका कितने असुर को मारा? आप बताओ, एक असुर के मारा कृष्ण राधा जी, जानते हैं? हाँ, आप कोई बताओ, सुना कि नहीं? राधा जी कोई असुर को मारा? कौन सा असुर को मारा पहले बताओ? सारे असुर को राधा जी मार दिया। हाँ, शक्ति तत्व। देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण है, अनेक पुराण में राधा जी की ऐसे वर्णन है। राधा जी अनेक असुरों को मारा है। एक कथा मैं सुनाता हूँ। राधा जी जब छोटी थी, करीब 1.5 साल की राधा जी थी। राधा जी के जन्म वृत्तांत तो अनेकों पुराण में अनेक कथा है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका कहाँ से प्रकट हुई? अग्नि से प्रकट हुई है। अग्निकुंड से राधा जी प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो है अंडे से प्रकट हुई है। अंडा से प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका विश्वभानु खोर से प्रकट हुई, कमल से प्रकट हुई, कमल जनी बला कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावेल में जो है प्रकट हुई है, जमुना में। विभिन्न कल्पों में श्रीमती राधिका की प्रकट महात्मा जो है शास्त्र में वर्णन किया गया है। किंतु उनके नित्य माता पिता जो है वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो है कृतिका देवी के गर्भ से भी प्रकट हुए हैं। ऐसे भी पुराण में वर्णन है। कल्प भेदेशु हरि कथा। विभिन्न कल्पों में
श्रीमती राधिका प्रकट हुए है। बट गुरुदेव कहते इस कल्प में जो है श्रीमती राधिका रावेल में है प्रकट हुए है। समय के अनुसार ये सब कथा हम वर्णन करेंगे। अभी हम जिस प्रसंग में आ रहे हैं, राधा जी कौन कौन असुर के जो है मारा। जब श्रीमती राधिका करीब 1.5 साल की थी, कितने साल? 1.5 साल। ये उस समय एक बार जो है श्रीमती वो कृतिका सुंदरी देवी है अपने छोटे बच्ची जो है राधा जी के लेकर के जमुना में गई स्नान करने के लिए है। और अपने सहेली के साथ राधा जी स्नान कर रही थी। ये राधा जी कर रही क्या? कृतिका देवी स्नान कर रही थी। राधा जी तीर पर बैठे रहे। अभी 1.5 साल की बच्ची है। और जमुना की इतने सुंदर जल, सच्चा निर्मल जल, और उसमें जमुना की स्रोत भी बहुत तेज से चल रही है। देखो नदी में यदि स्रोत ज़्यादा हो, आप देखोगे अनेक बार मछली जो है उछलता रहता है। अब ये जमुना में जाए ना, हम तो हर रोज जाते हैं जमुना में है, आरती के लिए जाते हैं, देखते हैं। देखिए जमुना में जब वो स्रोत होता है ना, मछलियां जो है ऐसे कुदकते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। और ना जाने कौन सा है, मुझे पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कृतिका देवी जब जमुना में स्नान कर रही थी, देखा तो बड़े बड़े मछलियां जो है ऐसे कूद रहे थे। और जल की धारा जो है प्रवाहित होते हैं, जमुना के लहरियां धीरे धीरे बढ़ती भी जा रहे हैं। और श्रीमती कृतिका सुंदरी जो है स्नान कर रही थी, आनंद उत्सव ले रहे जमुना में जो है। इतने समय एक मगर मच्छर है, क्रोकोडाइल, आकर के बस कृतिका देवी की है पकड़ लिया है। उनके उर्ग जो है थाई को जो पकड़ ली, विशाल चोट ऐसे कर पकड़, और पकड़ के गंभीर जल के तरफ खींचने लगे। और निस्सहाय होकर के कृतिका देवी रोने लगी है। कृतिका देवी करके सखियों मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। किंतु जल में कौन क्या करे है, निस्सहाय हो के बस। और फिर सब सखियां जो है विश्वानु महाराज के नाम लेकर के पुकारने लगी। किंतु उस निर्जन स्थान था, केवल अपने सखियां है। क्योंकि उस स्थान पर जहां पर महिलाएं स्नान करती हैं, कोई निर्जन स्थान है, कोई व्यक्ति नहीं है। और श्रीमती राधिका छोटी बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है। देखा समस्त सखियां जो है, माने कृतिका देवी के सखियां जो है रो रहे, हे विश्वानु महाराज आप आइए रक्षा कीजिए, हे ब्रजवासी जन रक्षा कीजिए। किंतु कौन कहां पर उनकी आवाज सुने, सब विभूष। देखो श्रीमती राधिका तीर पर बैठी हुई थी, छोटा बच्ची जो है। देखते देखते श्रीमती राधिका छोटे बच्चे जो है बस पानी में कूद गई। और पानी में कूद करके बिल्कुल मगर मच्छर के पीठ पर बैठ गए। और बैठ करके अपने भुजाओं के विस्तार करके और देखते देखते उनके हाथ में अनेकों प्रकार जो है अस्त्र आ गए। और वो अस्त्र के द्वारा वो मगरमच्छ के क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो है उसको एक पैर में रख दिया नीचे, और दूसरे हाथ के द्वारा ऐसे करके वो अस्त्र के द्वारा, तलवार के द्वारा उसको काट दिया है। विशाल रूप धारण किया है। और फिर श्रीमती राधिका जो है दोनों की मगर मच्छर और अपने माँ को जो है तीर पर लेकर के आए है। समस्त सखियां देखने लगी है। विश्वान क्या बोले कृतिका सुंदर की समस्त सखियां देखने लगी, राधा जी किस प्रकार जो विशाल रूप धारण करके है। किंतु सुन के ये लगा जी सपना जैसे है, साक्षात रूप में दर्शन किया। और क्या है
जब वो मगरमच्छ शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके दिव्य जो है शरीर धारण करके एक अप्सरा के रूप धारण करके राधा जी को है स्तुति आदि करने लगे। यहाँ पर भी वर्णन है वो जो हम जो करते हैं मखेश्वरी क्रियेश्वरी है सुदेश्वरी सर इस प्रकार स्तव स्तुति के राधा कृपा कटाक्ष आदि स्तुति आदि करने लगे है। और करके फिर प्रणाम करके जो है वो उत्तर दिशा की तरफ चले है। राधा जी जब जो चलने लगे राधा जी कहने लगे तुम ये बताओ तुम ये कैसे कुम्भीर होकर के जानी ये मगरमच्छर होकर कैसे जन्म लिया है। तो उस समय वो कहने लगे देखो हे राधिके आप तो सर्वेश्वरी हो, आप तो परात्पर परतत्व भगवान कृष्ण की साक्षात शक्ति स्वरूपिणी हो, आप सर्व अंतर्जामी हो है। तथापि लोक शिक्षा के लिए आप बता रहे हैं। तो स्वयं वो मगरमच्छर क्या बोले वो अप्सरा जो है कहने लगे ये एक समय है उनके नाम क्या था बोलिए एक अप्सरा थे है? तो एक समय दुर्वासा ऋषि जो है उनके दर्शन करके है आकृष्ट हो गए और दुर्वासा ऋषि उनके पीछे दौड़ने लगे है। तो अब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ मिलने माना कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने उसके अभिशाप दे दिया जाओ तुम मगरमच्छर होकर के जन्म लो। तो अब उन्होंने अप्सरा जो है दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे ये शरीर से हमारी मुक्ति कैसे हो। तो अब दुर्वासा ऋषि ने बोले देखो स्वयं कृष्ण के जो है सर्वशक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका प्रकट होंगे और राधिका ही तुम्हें इस मगरमच्छर से जनी से तुम्हें उद्धार करेंगे। तो तब से जो है वो अप्सरा जो है उस जमुना में मगरमच्छर होकर के रहे और श्रीमती राधिका उसको उद्धार किए है। इस प्रकार शास्त्र में ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके वर्णन है। फिर देखो इस कथा को जो है राधा जी के जितने सखियां विचार करने लगे ये कैसे राधा जी कैसे जैसे सपनों लगते हैं ये राधा जी इतने विशाल रूप धारण करके कैसे किया है। तो फिर इसी कथा को जो है ब्रज में प्रचार होने लगे किंतु इसके लोग क्या समझते हैं सपनवत समझते हैं। इसमें जो है बहुत सुंदर जी देखो राधा जी कैसे अपने है मगरमच्छर को कैसे काटा है। आज में बहुत सुंदर ये समस्त वर्णन है। एक नहीं है श्रीमती राधिका और भी अनेकों असुरों के जो है वध किया है। जैसे एक असुर था उसके नाम था रोशन और महर्षण है। इन लोगों की भी श्रीमती राधिका जो है वध किया है। राधा जी की अनेकों महिमा है ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण में ये राधा जी के अनेकों जो है लीलाएं हैं। जैसे हम कृष्ण के अनेकों लीला कथा श्रवण करते हैं कृष्ण अनेक असुरों को मारा वध किया है। उसी प्रकार श्रीमती राधिका कितने असुरों के जब वध किया है। आज ऐसे नहीं है इसलिए श्रीमती राधिका कोई साधारण नहीं है। आज राधा कृष्ण की लीला जैसे कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान है उसी प्रकार राधा जी भी कम नहीं है। इसमें तो बहुत कथा वर्णन है समय समय पर इसमें हम वर्णन करेंगे है। आपकी इच्छा हो तो इस ग्रंथ को पढ़ो देखो आपको पता चलेगा। ये मधुस्मृता राधा इस ग्रंथ में राधा जी के अनेक जन्म वृत्तांत की कथा है। यहाँ तक नहीं है ब्रज में जो लोग जन्म लिया है कोई राधा जी की अपनी पुत्री भी मान करके ये भी उसके स्मरण करे है राधा जी को कृपा कर देते हैं। बरसाना में एक सेठ रहता था है उनके 3 बेटा था है 3 बेटा था और उनके कोई बेटी नहीं हुई है। कुछ समय के बाद उनके पत्नी देहांतर हो गया
3 बेटा के विवाह हुई, 3 बहू आई है। सेठ जी के विशाल एक सेठ जी के दुकान था, धन संपत्ति तो बहुत था वो है, किंतु सेठ जी के मन में बहुत दुख था कि उनके पास एक बेटी नहीं है। बहुत अच्छे उनके पत्नी तो चली गई है, 3 बेटा है और 3 बहू है। भाई जब बेटा जब बड़ा हो जाता है वो तो अपने अपने काम में चले जाते हैं, घर में बहुएं जो है वो अपने अपने काम करती है। और विशेष करके ब्रज के नियम होता है क्या, घूंघट लगा करके रहते हैं। हाँ, ससुर जब काम करके आते हैं उनको थाली दे देते हैं, बस प्रसाद ग्रहण कर लेते, हंसी मजाक कोई कुछ नहीं होता है। एक दिन कोई संत महात्मा है उनके घर में पधारे। संत महात्मा के देख करके सेठ जी रोने लगे। संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी बात क्या है, क्यों रो रहे हो? सेठ जी कहने लगे, देखो संत महात्मा, हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, सब प्रकार के धन तो है सब कुछ, किंतु मेरे घर में एक बेटी नहीं है। 3 बेटा है, 3 तो बहू है, किंतु बेटी नहीं है। संत महात्मा कहने लगे, देखो सेठ जी आप रो रहे क्यों है? देखो ब्रज में सभी लोग राधा जी की तो अपने बेटी मानते हैं, आपके बेटी हो अथवा नहीं बेटी हो, ब्रज की जो है ऐसे रीति है, सभी लोग राधा जी के क्या मानते हैं, बेटी। आज तक भी बरसाने में जाए, बरसाने में रहने वाले जितने लोग हैं उनके बेटी रहे अथवा नहीं बेटी रहे, सब राधा जी को क्या मानते हैं, अपने बेटी मानते है तो विश्वभानु महाराज जी की बेटी है, किंतु तथापि राधा जी की अपने बेटी मानते हैं, ये ब्रज की। और देखो नंदगांव में भी आज तक भी ये रिवाज है। सब लोग जो है नंदगांव के रहने वाले कृष्ण के अपने क्या मानते हैं, बेटा मानते हैं। यद्यपि कृष्ण जो है नंद जसोदा के पुत्र है, किंतु तथापि नंदगांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं कृष्ण के क्या मानते हैं, अपने बेटा। और बरसाना में रहने वाले जितने भी है सब अपने के क्या मानते हैं, बेटी मानते हैं। और उनके भी ऐसे भी विचार भी है, जे राधा जी के विवाह कहाँ हुई, नंदगांव में हुई है। आज तक भी नंदगांव के क्या बोले हैं, बरसाना के लोग जो है नंदगांव के पानी नहीं पीते, कि अपने बेटी को मैंने दान कर दिया है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, मैं गुरुदेव से जो सुना, देखो एक व्यक्ति जो है हल चला रहे थे, उसके जमीन जो है नंदगांव बरसाना के इस सीमाना से इस सीमाना से लगा हुआ था है। देखो हल चलाते चलाते गर्मी के समय नंदगांव के सीमाने पर आ गए ना, उसकी मूर्छा माने वो प्यास में मूर्छित होकर गिर पड़ा है। नंदगांव के लोग बोले पानी पी लो, बोले नहीं पिएंगे नहीं, बोले ये स्थान, समय हो गया, 2 मिनट बोलता था है। देखो पिया ही नहीं हो है। आज तक भी जो है कहा जाता है बरसाना के लोग जो है नंदगांव के पानी नहीं पीते, क्यों, हमारे बेटी के वहीं पर शादी कराए, ऐसे भावना रहते हैं। तो उसी प्रकार संत महात्मा कहने लगे, देखो राधा जी के बेटी मान लो, आप क्यों रो रहे हो, ये सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। देखो संत महात्मा उनको एक राधा जी के फोटो दे दिया, कहने बोले देखो इसको अपने बेटी मान करके जब सोने के लिए जाओगे ना, बेटी मान करके आलिंगन चुम्बन करके सो जाओ अपने छोटी बेटी मान कर। देखो वो सेठ जी ने किया कि नित्य प्रत्यह दुकान से जब आते हैं प्रसाद पा करके, और फिर जब रात में सोते हैं ना, और ठीक बिल्कुल अपने बेडरूम के सिरहाना पर जो है राधा जी के फोटो रखते हैं और उनको आलिंगन करके बस सो जाते हैं। एक दिन ब्रज में एक त्योहार हुई, उस त्योहार में सब ब्रज के लड़कियां जो है, स्त्रियां जो है चूड़ी पहनती हैं। क्या जी, हरियाली तीज। हाँ हरियाली तीज आने वाला है ना, अभी ना हो गया, आ रही है। अच्छा चलो, जैसे है अमावस्या के बाद, 9 अमावस्या में ही पड़ता है। अच्छा चलो है, तो उसके बहू कहने लगे पिताजी हम लोग आज चूड़ी पहनना है। सेठ जी बोले देखो
मैं दुकान के जाने के समय दुकान के रास्ता में जो है वो ये पढ़ते हैं, क्या बोले, मनिहारी की दुकान पढ़ते हैं, मैं उनको बता दूंगा और तुम्हें पहनेंगे। तो सेठ जी मंदिर जाने के बोले, दुकान जाने के समय है उनके बोले, मनिहारी के बोले, जे देखो हमारे घर में जो है बहुएं हैं, उसके तुम 3 बहुएं हैं और चूड़ियाँ पहना देना और पैसा जो है शाम को दुकान से ले लेना। सेठ जी चले गए। मनिहारी जो ठीक 12 बजे जो है आए और देखो ब्रज की रीतियाँ ही है, घुंघट लाग करते हैं। 3 बहू आई और मनिहारी ने क्या की, उनको चूड़ी पहना दी। और ये बहुएं जब चली गई, छोटा एक बच्ची भी आई, हंसते हुए, बहुत जो है मंद मुस्कान करते हुए, घुंघरेले बाल, इतने सुंदर। मनिहारी विचार करने इनके घर के ही होगा शायद, उनके क्या पता है, उनको भी हाथ में चूड़ी पहना दी। और फिर मनिहारी शाम के समय जो है सेठ जी के पास दुकान में गए पैसा लेने के लिए, पैसा बताया। सेठ जी बोले आज इतने पैसे क्यों बता रहे हो? बोले तुम्हारे घर में 4 के मैंने चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले 4 हमारे घर में कहाँ है, हम तो 3 बहुएं हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। मनिहारी बोले मैं तो भाई झूठ नहीं बोलते हैं, मेरा मेहनत का पैसा उतना ही दे दो बस। बोले अच्छा 3 के पैसा ले जाओ, 3 जने को पैसा लेकर के जाओ और चौथा कौन है मैं घर में जा करके देखते हूँ। ऐसे करके मनिहारी को 3 को पैसा दे दिया, माने 3 बहू के जो चूड़ियाँ की जो पैसा जितना होता है हिसाब करके दे दी। देखो सेठ जी उस दिन थके हुए थे और अपने बहुओं की भी करे चूड़ियाँ पहन ली। हाँ जी पिताजी पहन ली। और सेठ जी जब सोने के लिए जब गए, उनके चित्रपट, राधा जी के चित्रपट है ना जो, तो देखा 2-4 चूड़ियाँ मुँह पर पड़ी हुई है। सेठ जी विचार करने लगे बहुएं हमें दिखाने के लिए रख दे सेठ सेठ जी कुछ नहीं बोले, रात में सो गए। रात में सोए, देखा तो देखो हर रोज मनिहारी, जब सेठ जी जब सोते थे राधा जी, छोटी सी राधा जी ना उनके सपने में आ जाती थी, मंद मुस्कान करते हुए, घुंघराले बाल आ जाते। किंतु देखो आज सपने में राधा जी नहीं आ रही है। सेठ जी विचार करने लगे क्या बात है, सपने करे राधा जी तुम कहाँ हो, कहाँ हो। बहुत समय के बाद दूर से देखा राधा जी खड़ी हुई है, आंखों से आंसी, मान भरी जैसे। सेठ जी बोले, सपना में हो रही अभी। सेठ जी बोले राधा जी बात क्या है, आज क्यों नहीं आ रही है? ब्रज की ये कीर्तन है बहुत सुंदर है। क्या कीर्तन है? 3 बहू के याद करी, 3 बहू के याद करी, बेटी याद नहीं है। काल इस कथा को सुनाएंगे, बहुत सुंदर है, समय हो गया ना, ये बहुत सुंदर कथा है ये है। आज 3 बहू के तुमने याद करी, बेटी याद नहीं है। हमें तो बेटी तो मने है, बेटी तो बनाया है, बेटी तो अरे नहीं वो हाँ, अरे मैं भूल गया। बेटी तो बनाया, वो नहीं, क्या बोले, अच्छा काल बताए हैं वायदा। वो कहता बेटी तो बनाया है, वो नहीं निभाया। क्या निभाया? नहीं पता नहीं वो 3 बहू के जाने इसमें है, भूल गया। बेटी तो है, काल बताएंगे। बोलो इस कथा जो है काल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय, जय जय। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाता नहीं हो गया, अरे हो गया। गौर प्रेमानंदी है
बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया है, वो नाता कहते वायदा नहीं होता है, नाता नहीं निभाया। बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं है ना। बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया है। आज है अरे फर्ज नाता नहीं, जो है वो करना पड़ेगा, नाता लोग है। हमको काल बताएंगे। गौर प्रेमानंदे। घंटा बज जाता है ना तो महल अलग